गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक एंड रिसर्च। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 18 मोस्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि फर्स्ट सेम का है। आपका एग्जाम होने वाला है 25 तारीख को, उसके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस जो क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको मतलब कि कैसे भी करके, मतलब आप तो टीचर से पूछ लीजिएगा या तो अपने आप से सॉल्व कर लिएगा, या तो मतलब कैसे भी करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, क्या है, डिस्कस द टर्म इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या होती है? डिस्कस अबाउट द वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। और क्या होती है उसके मिनिमाइज कर, मतलब इम्प्योरिटी क्या होती है और उसको मिनिमाइज, मतलब उसको कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट लिमिट टेस्ट फॉर आयरन और क्लोराइड। या तो आयरन को पूछ देगा या तो क्लोराइड को पूछ देगा। ठीक है, ठीक है, और क्या है, एक्सप्लेन द लिमिट टेस्ट फॉर लेड एंड आयरन, लेड एंड आर्सेनिक। तो ये देखो, ये दोनों जो लिमिट टेस्ट है ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसकी यहाँ पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे पूछता है क्वेश्चन। ये अगर प्रिंसिपल पूछा है या रिएक्शन पूछा तो 2 मार्क्स पूछेगा। ठीक है, एक कोई पूछ दिया लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन डिटेल में, तो मतलब पूरा 7 मार्क्स पूछ देगा। अगर 2 पूछ दिया जैसे लेड और आर्सेनिक का, तो 10 मार्क्स पूछेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग इसका जो प्रिंसिपल रिएक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, उससे काफ़ी हेल्प रहेगी। ठीक है, तो यूनिट 1 से इतना क्वेश्चन था। यूनिट 2 से देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, यूनिट 2 से क्या है, डिफाइन बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन, देयर मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी एंड आल्सो एक्सप्लेन द वेरियस मेथड फॉर एडजस्टिंग टोनिसिटी। ये क्वेश्चन है जो काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया और ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़िएगा, मतलब कैसे भी करके पढ़ लीजिएगा। जितना क्वेश्चन है पहले आप उसको नोट डाउन करके कॉपी पे लिख लीजिए एक पेज पे, और क्या करिए उसको, फिर उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड मेजरमेंट एंड क्या है। और देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज, आउटलाइन एंटी कैरीज एजेंट विथ रेफरेंस ऑफ सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, एंटी कैरीज एजेंट ये सोडियम फ्लोराइड होता है। तो ये क्या होता है, दांत के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको भी आप लोग कायदे से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, इलेक्ट्रोलाइट एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में सोडियम की कमी पड़ गई, किसी इलेक्ट्रोलाइट की कमी पड़ गई, हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, उसको भी आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेंटिफ्राइसिस, एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड शॉर्ट नोट ऑन सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये भी क्वेश्चन का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना क्वेश्चन देख लेंगे ना, तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखो यूनिट 3 में कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटासिड एंड इट्स आइडियल प्रॉपर्टी, डिस्क्राइब द आइडियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसे यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एंटासिड हार्मोनियम। ठीक, तो ये जो क्या है, एंटासिड क्या होता है, वो हम लोग को कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, वो उसके बारे में लिख देना। फिर क्या करना, प्रॉपर्टी ऐसे यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एज एंटासिड, या तो इसका पूछेगा या तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो आप लोग दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, और देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई कैथार्टिक्स अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब कैथार्टिक्स क्या होता है, किसके किसके आधार पर, मैकेनिज्म के आधार पर। ठीक है, राइट a note on acidifier प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड ऐसे ऑफ यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो ये देखो अमोनियम क्लोराइड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, एसिडिफायर क्या होता है, प्रिपरेशन उसका क्या होता है। ठीक है, किसका प्रिपरेशन, अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड देखो एक बार और आता है, तो ये वाला जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये दो दो ड्रग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टोरेंट में भी इस्तेमाल होता है, तो आप लोग ये दोनों सेम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एसे एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड या तो एंड क्लोरिनेटेड लाइम। ठीक है, तो ये क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होता है, जो माइक्रोब्स को किल करता है। ठीक है, वो होता है। इसको भी क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, यूनिट 4 से अब देखते हैं क्या है, व्हाट आर हेमेटेनिक, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी ऐसे यूजेस ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, हेमेटेनिक क्या होता है, जैसे कि मतलब हमारे ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ब्लड की कमी हो गई, तो उसमें हेमेटेनिक देते हैं हम लोग। ठीक है, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टी ऐसे यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ जस्ट पहले कि आप देखो अमोनियम क्लोराइड है यहाँ पे और यहाँ पे, और दोनों सेम, तो वही एक जगह याद करें, 2 जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। डिफाइन एस्टिंग एजेंट गिव द प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ जिंक सल्फेट।
क्या होता है, एस्टिंगजेंट क्या होता है, और उसका प्रिपरेशन देना किसका, जिंक सल्फेट का और पोटास एलम का, ठीक है। और पॉइजन एंड एंटीडोट क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आप लोग सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। डिफाइन यूनिट 5 क्या, डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल, इलेबरेट देयर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, ये देना। राइट अ नोट ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव। मतलब ये क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई बड़ा पार्टिकल है तो क्या होता है, उसके यहाँ पे रखा है ना, तो उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा रेस का इमिशन होता है। उसको क्यों होता है, उसको अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो जितना मैं बताया 18 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बार रिपीटिव आता रहता है, ठीक। आप इसको सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।